गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। और एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर में हमने बात की थी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एम्फीबिया जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एम्फी और बायोस, ठीक है। एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों, और बायोस का मतलब होता है जीवन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जलीय एवं स्थलीय आवास में अपने आप को क्या करते हैं? अनुकूलित करते हैं। दोनों ही आवास में अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। उनको किसके अंदर रखा गया है? एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। कुछ जनरल कैरेक्टर की बात की थी, जैसे अपने उनकी बॉडी पे शल्क नहीं पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं अगर तो वो बहुत ही अंदर की ओर डीपली धंसे हुए होते हैं। इनका हृदय जो है वो 3 चैम्बर का बना हुआ होता है। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूरिया उत्सर्जी होते हैं, लेकिन इनके लार्वा कैसे होते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। कैसे ऑर्गेनिजम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से ऑर्डर्स को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे जैसा आपको ये लाइन डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहला है इसकी सुपर क्लास कौन सी है? टेट्रापोडा, ठीक है। हर एक क्लासिफिकेशन में मैंने टेट्रापोडा की बात की है। टेट्रापोडा को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एमनियोटा और एनएमनियोटा, ठीक है। एमनियोटा और एनएमनियोटा, एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर टेट्रापोडा को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एमनियोन झिल्ली होती क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है, ठीक है। कौन कौन सी? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइज और योगसेक। तो एमनियोन झिल्ली की प्रेजेंस के आधार पर टेट्रापोडा को 2 ग्रुप्स में बांटा है। कौन कौन से? एमनियोटा और एनएमनियोटा। एनएमनियोटा के अंदर रखा गया है एम्फीबिया को, ठीक है। और एमनियोटा के अंदर 3 क्लासेस को रखा गया है। कौन कौन सी? रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स, जिनके क्लासिफिकेशन की बात हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी क्लास कौन सी है? एम्फीबिया। इसको 2 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है स्टेगोसिफेलिया, ठीक है, और दूसरी है लिजेम्फीबिया, ठीक है। इस प्रकार से 2 सब क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। स्टेगोसिफेलिया के अंदर क्या है? विलुप्त हो चुके प्राणियों को रखा गया है, एक्सटिंक्ट हो चुके ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, और लिजेम्फीबिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया। अब हम आगे और देखते हैं कि स्टेगोसिफेलिया के अंदर 3 ऑर्डर्स को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? लेबिरिंथोडोंशिया, ठीक है। लेबिरिंथोडोंशिया। नेक्स्ट है फिलोस्पोंडिली, और तीसरा है लेपोस्पोंडिली, ठीक है। इस प्रकार से 3 ऑर्डर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। लिजेम्फीबिया को भी क्या किया गया है? फर्दर 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कौन सा? जिम्नोफियोना, जिसको हम कहते हैं एपोडा। दूसरा है यूरोडेला या फिर कोडेटा, और तीसरा है सेलेंशिया या फिर एन्यूरा, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं सब क्लास स्टेगोफोलिया, ठीक है। स्टेगोसिफेलिया जो कि कैसी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये प्राणी विलुप्त हो चुके हैं, आज इनका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हम कमेंट देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे थे। 5 अंगुलियों सहित 5 अंगुलियों युक्त पाद थे इनके अंदर। जैसे हमने जनरल कैरेक्टर में क्या बात की थी कि एम्फीबियंस जो होते हैं उनके अग्रपाद में 4 अंगुलियां पाई जाती है और पश्चपाद में 5 अंगुलियां पाई जाती है। बट इसमें दोनों में ही क्या पाया जाएगा? 5 अंगुलियां पाई जाएंगी। नेक्स्ट, इनके त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था जनरल कैरेक्टर में? उनकी त्वचा पे शल्क नहीं पाए जाते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर अस्थिल पट्टिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। मोनी पट्टिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनका जो टेम्पोरल भाग है, ठीक है, क्रेनियम वाला भाग है। तो वहाँ पे क्रेनियम वाले भाग में सिर्फ आईज को और नोस्ट्रिल पार्ट को छोड़कर बाकी सभी जो उसका भाग होता है वो कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है, अस्थिल प्रकार का होता है। दूसरा हम ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट, ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट लेबिरिंथोडोंशिया, ठीक है। लेबिरिंथोडोंशिया के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं? स्तंभाकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही प्राचीनतम है, जो कि आज नहीं पाए जाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे थे? चतुष्पादी थे, ठीक है, 4 पैरों वाले ऑर्गेनिज्म थे। ये दोनों ही आवास में अपने आप को एडेप्ट कर पाते थे, स्थलीय एवं जलीय, ठीक है। और इनकी आकृति कैसी थी? सैलामेंडर के समान या फिर मगरमच्छ के समान थी, ठीक है। और
इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेंटाइन सहित बड़े दांत उपस्थित है। जैसे हम जबड़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे मैक्सिली और मैक्सिला, ठीक है, मैंडिबल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, डेंटाइन सहित बड़े दांत उपस्थित। एग्जाम्पल है इसका एरियोप्स, ठीक है। दूसरा हम ऑर्डर की बात करें फिलोस्पोंडिली, ठीक है। फिलोस्पोंडिली के अंदर भी पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इनका आकृति छोटी होती है, उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, सैलामेंडर के समान होते हैं। इनका सिर कैसा होता है, बड़ा और चपटा होता है, ठीक है। और इनकी जो कशेरुकाएं होती है वो कैसी होती है, ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, नलिकाकार होती है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी जो नोटोकॉर्ड और रीड रज्जु है, ठीक है, दोनों ही एक ही कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एक ही कैविटी के अंदर बंद रहती है। और इसका एग्जाम्पल है ब्रेकियोसोरस या फिर इक्थियोस्टेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्डर थर्ड की लेपोस्पोंडिली, ठीक है। लेपोस्पोंडिली के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी कैसे होते हैं, इनकी आकृति बिल्कुल छोटी होती है और कैसी होती है, सैलामेंडर या इल के समान होती है, ठीक है। और इनकी जो कशेरुकाएं होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है। जबकि इस ऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा कि इनकी जो कशेरुकाएं वो कैसी होती है, नलिकाकार होती है और प्रत्येक एक खंड से बनी होती है। कशेरुकाएं जो है वो किससे बनी होती है, सेगमेंटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनका जो एग्जाम्पल है, इनको आधुनिक सेसिलियंस कहा जाता है। सेसिलियंस होते क्या है वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। और इसको हम मानते हैं जिम्नोफियोना के पूर्वज मानते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोलस और लाइजोरोपस, ठीक है। अब हम आगे दूसरे और सब क्लास की बात करेंगे, लिसेम्फिबिया की, ठीक है, और उसके ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। जैसा हमने सब क्लास फर्स्ट की बात की, ठीक है, स्टेगोसिफेलिया की, स्टेगोसिफेलिया के 3 ऑर्डर्स की बात की। अब हम बात करेंगे सब क्लास सेकंड, ठीक है। सब क्लास सेकंड कौन सी है, लिसेम्फिबिया, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जो कि आधुनिक मॉडर्न जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, चर्मी होते हैं, मतलब कि डर्मल स्किन इनके ऊपर पाई जाती है। ये कैसे होते हैं, इनका जो अंतः कंकाल होता है, ठीक है, वो अस्थियों का नहीं होता है, ठीक है, अस्थिल कंकाल रहित, मतलब कि बोनी स्केलेटन इनके अंदर नहीं पाया जाता है। और ये कौन से प्राणी हैं, आधुनिक उभयचर हैं, ठीक है, मॉडर्न एम्फीबियन से। अब इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और ये बिल्कुल ही साधारण प्राणी होते हैं, ठीक है। ऑर्डर फर्स्ट की बात करें जिम्नोफियोना, या फिर इसको कहते हैं एपोडा, ठीक है। जिम्नोफियोना जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, मतलब कि नग्न, ठीक है, और ओपियंस का मतलब होता है सर्प के समान। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी आकृति कैसी होती है, सांप के समान होती है। या फिर एपोडा का मतलब, ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, बिना, ठीक है, और पोडोस का मतलब होता है पैर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पैर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कमेंट देखते हैं, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, पादहीन, ठीक है, पैर नहीं पाए जाते। दृष्टिहीन, मतलब कि ये अंधे होते हैं। नेक्स्ट होते हैं दीर्घित क्रमी सदृश, मतलब कि वही ईल के समान इनका स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, बिलकारी ऑर्गेनिज्म है। और इनको क्या कहा जाता है, सामूहिक रूप से सेसिलियंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है, टेल नहीं पाई जाती। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, पैर नहीं पाए जाते, ठीक है। और इनके अंदर जो टेल है वो भी क्या होती है, या तो छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। त्वचा इनकी कैसी होती है, झुर्रीदार होती है। और त्वचा पर शल्क अगर उपस्थित होते हैं तो वो कैसे होते हैं, बहुत ही अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। इनमें पैर तथा अंश मेखलाएं जो है वो क्या होती हैं, सॉरी, मेखलाएं जो है वो अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती है। और नर में बहिर्सारी मैथुन अंग, मतलब कि इनका जो क्लेस्पर होता है या कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो कैसा होता है, बाहर की ओर निकलने वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, इक्थियोपिस, जिसको हम कहते हैं अंध सर्प भी कहा जाता है, या फिर सेसिलियंस भी इसको कहते हैं। इसकी लगभग कितनी जातियाँ हैं, 55 जातियाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और इक्थियोपिस के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा पेरेंटल केयर को देखते हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण, जो क्या करता है, पूरा राउंड शेप में मुड़ जाता है और अपने एग्स को क्या करता है, अपने ऊपर ही व्यवस्थित रखता है, ठीक है। मतलब कि एम्फीबियन का मेन लक्षण कौन सा है, पेरेंटल केयर उपस्थित होना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड की, ऑर्डर सेकंड, यूरोडेला या फिर कोडेटा, ठीक है। यूरोडेला, यूरो का मतलब होता है टेल,
और डेलोस का मतलब होता है दृश्य, ठीक है, और कोडेटा का मतलब भी क्या होता है, टेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अंदर एक स्पष्ट टेल पाई जाती है और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, छिपकली के समान उभयचर प्राणी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर 2 जोड़ी पैर उपस्थित होते हैं और ये पैरों की जो लंबाई है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है और कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं इनके जो पैर होते हैं वो, ठीक है। और इनके अंदर भी शल्क और इनका जो एक्सटर्नल ईयर है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इनके अंदर क्लोम या तो स्थायी हो सकते हैं या फिर वयस्क में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं। जब ये वयस्क में परिवर्तित होते हैं तो उसका रूप कौन ले लेता है, लंग्स ले लेते हैं, फेफड़े ले लेते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, नर का कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, ठीक है, मैथुनांग होता है, उसका क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इनके जो लार्वल फॉर्म है वो कैसी होती है, जलीय होती है, उसके साथ साथ ही वयस्क के समान होती है और उसमें भी क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर 5 उपगणों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिसके अंदर कितनी जातियां प्रेजेंट है, 300 जातियां पाई जाती है, ठीक है। अब हम लास्ट ऑर्डर की बात करें, थर्ड ऑर्डर की, जिसको कहते हैं सैलेंशिया या फिर एन्यूरा, ठीक है। सैलेंशिया का मतलब क्या होता है, सैलियंस का मतलब होता है कूदना और एन्यूरा का मतलब होता है, एन का मतलब विदाउट, मतलब कि बिना, और यूरा का मतलब होता है टेल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कैसे होते हैं, कूदने वाले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जनरल कैरेक्टर के अंदर बताया था कि इनके अग्रपाद के अंदर 4 पैर उपस्थित होते हैं और पश्चपाद के अंदर कितने उपस्थित होते हैं, 5 पैर, और पश्चपाद इनको क्या करते हैं, कूदने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो टेल है वो नहीं पाई जाती है, टेल अनुपस्थित होती है। वयस्क जो है मतलब कि बिना टेल के ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट उभयचर है, ठीक है। इनके पश्चपाद तैरने एवं कूदने में अनुकूलित होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, इनके जो हिंड लिम्ब होते हैं वो क्या करते हैं, तैरने और कूदने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात करें, वयस्क बिना क्लोम या क्लोम दरारों के, मतलब कि जब ये वयस्क में परिवर्तित होते हैं लार्वल फॉर्म से, तो इनके अंदर गिल्स या गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती है, वो क्या हो जाती है, विलुप्त तो हो जाती है और उसके स्थान पर फेफड़े आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनकी जो पलकें होती हैं, ठीक है, आईलिड्स होती है, वो कैसी होती है, पूर्णतः निर्मित होती है और इनमें एक्सटर्नल ईयर जो है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। त्वचा इनकी कैसी होती है, बहुत ही लूज होती है, ढीली होती है और शल्क रहित होती है, ठीक है। और अगर शल्क होते भी हैं तो बहुत ही कैसे होते हैं, डर्मल डीपली पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंडिबल जो है इनके, वो कैसे होते हैं, दंतहीन होते हैं, दांत नहीं पाए जाते। उसमें अंश मेखला जो है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल है, वो कैसा होता है, बोनी प्रकार का होता है, अस्थिल होता है, ठीक है। और इनके अंदर पसलियाँ जो है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है या फिर रासित होती है, मतलब कि क्षीण हो चुकी होती है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाह्य प्रकार का होता है। जैसे कि कल मैंने कैरेक्टर के अंदर बताया था कि एम्फीबियंस जो हैं उनके फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया में जल जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, बाह्य होता है, बॉडी से बाहर की ओर होता है, ठीक है। और इनमें भी 5 उपगणों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंदर लगभग कितनी जातियां हैं, 2200 जातियां हैं, जिसके अंदर हमने फ्रॉग को सम्मिलित किया गया है। फ्रॉग की जितनी भी जातियां हैं, जैसे राना टिग्रीना हो गया, ब्यूफो हो गया, हाइला हो गया, ठीक है, तो सबको किसमें सम्मिलित किया गया है, सैलिएंशिया या एन्यूरा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया की, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।